सच कह रहे हो। माफ करना, मेरे आदमियों से गलती हो गई। और तुम मुझे पूरी बात नहीं बता सकते थे। पहले पूरी बात का पता लगाया करो, उसके बाद ही किसी पर इल्जाम लगाया करो। जानबूझकर तुमने इस निर्दोष आदमी पर इल्जाम लगा दिया। आज तुम्हारी वजह से हम एक निर्दोष आदमी को सजा देने जा रहे थे। तुम दोनों की तो मैं बाद में खबर लेता हूं। इसने एक जानवर की मदद की है। उसने हमारी गाय के पैर पर पट्टी बांधी और तो और उसे पानी भी पिलाया। सचमुच नौजवान, इसके लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं और माफी भी मांगते हैं। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुम्हारा नाम तो बताओ। कहाँ के रहने वाले हो और तुम कहाँ जा रहे हो? जी सेठ जी, मेरा नाम सूरज है और मैं कहाँ जा रहा हूँ इसका तो मुझे भी पता नहीं है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं, जहाँ ईश्वर भेजेगा वहां चला जाऊंगा। सूरज, कोई परेशानी है क्या? तुम हमें बता सकते हो? मैं तो कहता हूं अभी समय भी काफी हो चुका है। तुम आज की रात यहीं रुक जाओ। नहीं सेठ जी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे इसमें तकलीफ कैसी? तुमने हमारी गाय के लिए कितना कुछ किया, ये मेरा धन्यवाद ही समझो। और तो और मेरे आदमी ने बिना कुछ जाने तुम पर इल्जाम लगा दिया और तुम्हें तकलीफ दी। इसके लिए मैं माफी के तौर पर तुम्हारी खातिरदारी करने का एक मौका चाहता हूं। आज की रात यहां रुक जाओ, सवेरे चले जाना। सूरज के पास भी कोई सहारा नहीं था। वह मान गया और उस रात वहीं रुक गया। सूरज को एक कमरा दिया गया। सूरज को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। इतना स्वादिष्ट भोजन देख सूरज बोला, इतना स्वादिष्ट और अच्छा भोजन पता नहीं मुझे आगे मिलेगा भी या नहीं। एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ भोजन खा लेता हूँ और बाकी का बचा कर रखता हूँ ताकि सफर में काम आ सके। सूरज थोड़ा सा ही खाकर बाकी का खाना बचा लेता है। यह सब सेठ विश्वनाथ देख लेता है और मन ही मन सोचता है, ये आदमी मेरे बहुत काम का है। मैं जो देख रहा हूं वो मेरे लिए इस आदमी को समझने के लिए काफी है। मैं कल सवेरे ही इससे बात करता हूं। फिर दूसरे दिन विश्वनाथ सूरज से बोलता है, सूरज, वैसे तुम यहां से कहां जाने वाले हो और तुम काम क्या करते हो? जी सेठ जी, फिलहाल तो कुछ नहीं, बस काम की ही तलाश में हूँ और रहने का भी कुछ ठिकाना नहीं है। सूरज, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहकर मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपता हूं। मुझे यहां किसी पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं तुम पर यकीन कर सकता हूं। सेठ जी, आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे रहे हैं? सूरज, मुझे तुम्हारे बारे में जितना जानना था मैं जान गया हूं। जो आदमी जानवरों की इतनी परवाह करता है और तो और जो आदमी अपने खाने में से थोड़ा सा निवाला खाकर उस खाने को बचाता है ताकि भविष्य में काम आ सके, उस आदमी पर आंख बंद करके यकीन कर सकता हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मेरे भरोसे को कभी नहीं तोड़ोगे। तुम आज से यहीं रहोगे और मेरे साथ काम करोगे। मेरे पास बहुत सारे खेत हैं, उसमें काम करने वाले बहुत मजदूर हैं। उन सारे मजदूरों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। सारे मजदूरों की और उनकी तनख्वाह की देखरेख भी तुम करोगे। और हाँ, अब तुम ही बताओ, तुम क्या तनख्वाह लेना पसंद करोगे? जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आपने मेरे लिए जितना किया उतना ही काफी है। मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही काफी है, और रहने के लिए एक छोटा सा घर, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हें तनख्वाह तो लेनी ही होगी। मैं तुमसे मुफ्त में काम क्यों करवाऊं? और 2 वक्त की रोटी, ये तो बहुत कम हो गया। और हाँ, तुम्हारा काम भी बहुत जिम्मेदारी का है। मैं अपने मन से क्या ही कहूं, जो आपको देना है दे दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। मेरी तनख्वाह आप अपने पास ही रखिए। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे मांग लूंगा। अच्छा ठीक है, चलो अब काम पर लग जाओ। मैं रमेश से कहकर तुम्हें सारा काम समझाने के लिए कहता हूं। सूरज वहाँ बहुत लगन से और ईमानदारी से काम करने लगता है। सूरज के आने से खेत के सारे मजदूर भी बहुत खुश हो जाते हैं। वह उनसे बहुत अच्छे से पेश आता है। विश्वनाथ सेठ सूरज की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं। वह उसकी हमेशा तारीफ करते हैं। महीने बीतते चले जाते हैं। वह कहते हैं ना, जब अच्छे दिन आते हैं तब दुश्मन भी बन ही जाते हैं। ऐसे ही जलने वालों में एक नाम रमेश का भी होता है। रमेश वही काम करता है जो सूरज की तरक्की देख उससे जलने लगता है।
ये कल का आया लौंडा बहुत उड़ रहा है, इसके पर काटने होंगे। मुझे इस सेठ जी के नजरों में इसे गिराना होगा ताकि सेठ जी इसे लात मारकर यहाँ से निकाल दे। रमेश एक चाल चलता है और चोरी चुपके विश्वनाथ के कमरे में जाता है और वहाँ विश्वनाथ का एक मोती वाला हार लाकर सूरज के कमरे में रख देता है। और फिर दूसरे दिन जब विश्वनाथ तैयार होता है तो उसे अपना हार दिखाई नहीं देता। वह नौकर से पूछताछ करता है तो रमेश कहता है, सेठ जी, आपका वो हार सूरज ने चुराया है। आप उसके कमरे की तलाशी लीजिए, आपको हार वहीं मिल जाएगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सूरज ऐसा काम कर ही नहीं सकता। और तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है जो तुम सीधे सूरज का नाम ले रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सेठ जी, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप एक बार सूरज के कमरे की तलाशी लीजिए, आपको हार वहीं मिल जाएगा। दरअसल सेठ जी, सूरज जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसने आपको अपनी बातों के जाल में फंसाया है। उसने जानबूझकर ये दिखाया कि वो बहुत गरीब और ईमानदार है, जबकि सेठ जी वो एक धोखेबाज है, लोगों को लूटने का काम करता है और वो यहाँ यही करने आया है। आप उसके जाल में आ गए और उसे यहाँ रख लिया। देख लेना सेठ जी, एक दिन वो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। आपको मुझ पर यकीन नहीं आता तो आप उसके कमरे में जाकर क्यों नहीं देख लेते? क्या बकवास किए जा रहे हो? हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए हम सूरज के कमरे की तलाशी लेते हैं। बाकी मुझे सूरज पर पूरा भरोसा है कि सूरज ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर विश्वनाथ रमेश के साथ सूरज के कमरे में जाता है और तलाश करने लगता है। सूरज कहता है, क्या बात है रमेश जी? और सेठ जी, आप यहाँ कुछ हुआ है क्या? उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी रमेश बिस्तर के नीचे से हार निकाल लेता है और सेठ से कहता है, देखिए सेठ जी, यही वो हार है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये हार सूरज ने ही चुराया है। अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो गया ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने इस सूरज की सच्चाई बहुत पहले ही जान ली थी, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आपकी आंखों पर इसकी ईमानदारी की पट्टी जो बंधी थी, लेकिन अब आपको पता चला कि ये कितना बड़ा धोखेबाज है। यह सारी बातें सुनकर सेठ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सूरज को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये हो क्या रहा है? ये हार यहाँ कैसे आया? सेठ जी, मैंने कोई हार नहीं चुराया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे कमरे में कैसे आया। झूठ मत बोल साले, पकड़ा गया तो नाटक कर रहा है। ये हार तूने ही चुराया है। मैं तो तुझे बहुत पहले ही पहचान गया था कि तू यहाँ चोरी करने के इरादे से आया है। नहीं तो आप ही सोचिए, सेठ जी बिना तनख्वाह के ये आपके लिए काम कर रहा था और बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांग रहा था। वो इसलिए ताकि आप इस पर यकीन कर सके और इसे आपकी तिजोरी पर हाथ साफ करने का मौका मिले। आज उसने आपका हार चुराया है, कल को ये तो आपकी तिजोरी ही साफ कर जाता और आपको पता भी नहीं चलता। सेठ जी, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं सेठ जी, ये सरासर झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको तो मुझ पर यकीन है ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हो? मुझ पर यकीन कीजिए। सेठ जी, कुछ तो बोलिए, मैंने ये नहीं किया है। सूरज, कुछ बोलने के लिए बचा ही क्या है? लेकिन तुम्हें सजा देने के लिए मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। बस तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह बात सुनकर सूरज के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। उसका दिल टूट जाता है। और हाँ सूरज, आज तक तुमने मेरे लिए जितना भी काम किया है उसके पैसे भी लेकर जाओ। तुम्हारे महीने की सारी तनख्वाह मेरे पास जमा है, वो भी जाते जाते लेकर जाओ। नहीं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपको मुझ पर यकीन ही नहीं तो मैं आपसे पैसे क्यों लूं? आपकी नजरों में तो मैं एक चोर हूं ना। चोरी करने के इरादे से यहाँ आया था, फिर आप मुझे तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? मैं एक चोर हूं और चोर को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। मैं जा रहा हूं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विश्वनाथ को मन ही मन बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह मजबूर होता है और सूरज को रोक नहीं पाता। सूरज वहां से चला जाता है। सूरज रास्ते में बैठकर सोचता है, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। आपने एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ ऐसा किया है। पहले तो मुझे मेरी पत्नी से बहुत बड़ा धोखा मिला, उसके बाद सेठ जी ने भी मुझे घर से निकाल दिया, वो भी ऐसे ही नहीं, मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर।
मैं जब भी उठने की कोशिश करता हूँ फिर से गिर जाता हूँ। आप कब तक मेरी ऐसे ही परीक्षा लेते रहोगे? बस कीजिए प्रभु, मैं टूट चुका हूँ, मुझसे और नहीं सहा जाता। जब भी किसी को अपना मानने लगता हूँ वही मुझे धोखा दे जाता है। बस कीजिए प्रभु। सूरज को परेशान देख एक संत रामदास वहाँ आते हैं और सूरज से कहते हैं, बहुत परेशान दिख रहे हो बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, बस किस्मत का मारा हूँ और कुछ नहीं। चाहे जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, याद रखना ईश्वर सदा सत्य का साथ देते हैं। भले ही सत्य कुछ देर के लिए छुपा रहे, लेकिन एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। जो कुछ भी होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। भले ही तुम्हें अब तकलीफ हो रही है, तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है और वो वजह तुम्हारे सामने जरूर आएगी। फिक्र मत करो, ये समय जरूर गुजर जाएगा। और तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है, लगता है तुमने काफी वक्त से कुछ खाया नहीं है। मेरे पास एक रोटी है, एक काम करो, उसे तुम खा लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा। जी धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर वह संत रामदास वहाँ से चला जाता है। सूरज गांव के ही बाहर एक पुराने से झोपड़ी में रहने लगता है। उसके घर के बाहर एक कुत्ता आता है जो बहुत दिन से भूखा होता है। सूरज वह एक रोटी खाने ही वाला होता है, तभी सोचता है, लगता है इस कुत्ते को भी बहुत भूख लगी है। एक काम करता हूँ, आधी रोटी इसे दे देता हूँ और आधी रोटी खाकर मैं पानी पी लूंगा। इस कुत्ते का कुछ तो पेट भर जाएगा। फिर सूरज आधी रोटी कुत्ते को डाल देता है। कुत्ता वह रोटी खा लेता है। थोड़ी ही देर बाद कुत्ता सूरज के कपड़े पकड़कर उसे खींचने लगता है, मानो उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हो। अरे छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास यही एक कपड़े हैं, फट जाएंगे, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? कुत्ता वही हरकत फिर से करने लगता है। सूरज सोच में पड़ जाता है। जरूर कोई बात है, हो सकता है इसका कोई मुसीबत में हो या फिर कोई और बात हो। मुझे इसके साथ जाकर देखना चाहिए। अच्छा चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, तुम आगे चलो। सूरज उस कुत्ते के पीछे पीछे जाता है तो वो कुत्ता उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ एक गुफा होती है। सूरज उस गुफा के अंदर जाता है। उसके अंदर नीचे जाने का एक गुप्त रास्ता होता है। सूरज अंदर की ओर जाता है। सूरज बहुत घबराया हुआ होता है, फिर भी हिम्मत करके वह उस जगह तक पहुंचता है तो वहां का नजारा देख सूरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह पूरी गुफा सोने के सिक्के और आभूषणों से भरी होती है। वहां सैकड़ों हीरे जवाहरात और बहुत बड़ा खजाना होता है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं ये सपना तो नहीं? इतना बड़ा सोने का खजाना यहाँ आया कैसे? इस खजाने का मालिक कौन है? सूरज इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे उस खजाने में ही एक पत्र मिलता है जिस पर लिखा होता है कि ये तुम्हारे नसीब में था। मैं इस राज्य का राजा मानसिंह हूँ। मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। मेरे लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। जरूर तुम ईश्वर के चुने गए नेक बंदे हो। इस खजाने का इस्तेमाल तुम जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करना, या फिर तुम्हें जरूरत हो तो तुम रख लेना। याद रखना, अच्छे काम के लिए इस खजाने का इस्तेमाल करोगे तो ये और भी बरकत देगा। अगर बुरे काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें बहुत बड़ी सजा देकर जाएगा। यह खत पढ़कर सूरज के पैर तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब इस खजाने का मालिक मर चुका है। ये खजाना पूरा मेरा है। हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझे इतना कुछ देगा। मैंने तो इसकी कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। मैंने तो सिर्फ इस कुत्ते को आधी रोटी का टुकड़ा खिलाया था, उसके बदले में तूने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। सचमुच भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। तू कुछ भी कर सकता है। तेरी लीला तू ही जाने। आज के बाद मेरी तरह कोई भूखा नहीं रहेगा। मैं हर जरूरतमंद की मदद करूंगा। मैं इस खजाने का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करूंगा। उस दिन के बाद सूरज सबसे पहले एक बहुत बड़ा और आलीशान मकान लेता है और उसमें रहने लगता है और मंदिर में सुबह शाम दोनों वक्त भंडारा करता है ताकि गरीब लोगों का पेट भर सके। और तो और आसपास के सभी गांव में ऐलान करवाता है कि जिस किसी को भी जरूरत हो
वह सूरज के पास जाकर मदद मांग सकते हैं। सूरज बहुत लोगों की मदद करता है, किसी को अनाज देता है तो किसी की बेटी की शादी के लिए पैसे देता है। सारे लोगों के नजर में सूरज बहुत महान बन चुका है। इधर रमेश सेठ जी के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराते हुए पकड़ा जाता है। जब विश्वनाथ को इस बात की भनक पड़ती है, वह रमेश से कहते हैं, अच्छा तो तुम हो वो आस्तीन के सांप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तिजोरी की चाबी चुराने की? तुम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हो, मैंने तुम पर इतना यकीन किया। अरे मैंने तुम्हारे कहने से उस बेचारे सूरज को काम से निकाल दिया, जबकि वो कितना नेक दिल था। कहीं तुमने उस पर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाया? सच सच बता, उस दिन क्या हुआ था? वो हार उसने चुराया था या तुमने? अगर तुमने अब झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। डर के मारे रमेश सारी बातें बता देता है। सेठ को रमेश पर बहुत गुस्सा आता है। सेठ जी गुस्से में उसे काम से निकाल देते हैं और उस गांव से भी निकाल देते हैं। विश्वनाथ सूरज को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजता है। इधर सूरज के पास उसका आदमी बोलता है, मालिक बाहर एक औरत आई है, पता नहीं कौन है, बहुत दूर से आई है। वो कह रही थी कि उसे काम की बहुत जरूरत है, बस 2 वक्त की रोटी ही मांग रही है और उसके पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, रहने के लिए जगह भी मांग रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम उस औरत को अंदर भेज दो, हम उसे काम भी देंगे और रहने के लिए जगह भी देंगे। उसे कहो फिक्र ना करे। वह नौकर उस औरत को अंदर भेजता है। उस औरत को देखकर सूरज को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह औरत और कोई नहीं, कमला होती है। कमला भी सूरज को देखकर और उसके घर को देखकर दंग रह जाती है। उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। आप यहाँ? इसका मतलब मैंने जितना भी सुना था वो आप ही हैं। मैंने आपके बारे में सुना था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सारे गांव में जिसके नाम की चर्चा हो रही है वो आप हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। शायद ईश्वर आज मुझे इसी बात की सजा दे रहा है। मेरे पास तो 2 वक्त की खाने की रोटी तक नहीं है। उस हरदेव सिंह ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। उसने मुझसे मेरा घर तक छीन लिया। उसने मेरे साथ धोखा किया। आपके जाने के बाद उसने मुझसे शादी नहीं की, बल्कि मेरा इस्तेमाल किया। और जब उसका मन भर गया, उसने मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहा। जब मैंने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की, तो उसने षड्यंत्र करके मेरा घर तक मुझसे छीन लिया और पूरे गांव के सामने मुझे बदचलन साबित कर दिया और मुझे ही गांव से निकाल दिया गया। सारे गांव वालों ने उस हरदेव सिंह पर ही यकीन किया। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं है, ना ही रहने का सहारा है। मेरी मदद कर दीजिए। मैं जानती हूँ मैं आपकी मदद के लायक नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सूरज उसकी हालत देख कुछ बोल नहीं पाता और अपने आदमी से कहता है, इस औरत के रहने का इंतजाम करो और इसे हमारे आश्रम में काम भी दे दो। यह देख कमला बहुत चौंक जाती है और कहती है, आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? आखिर आप मुझे काम कैसे दे सकते हैं और रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं? मैंने तो आपके साथ बहुत गलत किया, फिर भी आपने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा क्यों? मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ कहने वाला? मुझे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर के भरोसे हूँ। तुमने उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी किया, अगर तुम नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही आज मैं यह जिंदगी जी रहा हूँ और इतने सारे लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं तुम्हें किस बात की सजा दूं? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम हो जाएगा। बस तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ना ही तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति। ये बात हमेशा याद रखना कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे लिए आम लोगों की तरह हो और मैं कभी किसी को मदद के लिए मना नहीं करता। कमला को यह सारी बातें सुन अपने आप पर बहुत घृणा आती है। उसे अपने किए का बहुत पछतावा होता है। एक दिन सूरज को सेठ विश्वनाथ मिलते हैं। विश्वनाथ सूरज को देख बहुत खुश हो जाते हैं और उसके गले लग जाते हैं और सूरज से कहते हैं, सूरज मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने उस दिन तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया। तुम निर्दोष थे, तुमने कुछ नहीं किया था। मुझसे गलती हो गई।
मुझे माफ कर। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आपने मुझे वहां से नहीं निकाला होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आज देखिए सेठ जी, हजारों लोगों का पेट भर रहा है, हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनका घर अच्छे से चल रहा है, वे काफी खुश है। आज कोई भूख से नहीं मर रहा, सारे लोगों के पेट आराम से भर जाते हैं। सुबह शाम यहाँ भंडारा होता है, यहाँ के सभी लोग बहुत खुश हैं, सुखी हैं। ये सब आपकी वजह से है। अगर आपने उस दिन मुझे वहां से नहीं निकाला होता तो मैं उस जगह ना पहुंचता जहां से मुझे ये सब कुछ मिला है। तो आप मुझसे माफी मत मांगिए, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी वजह से ही मैं आज इस जगह पर खड़ा हूँ। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। चमुच सूरज, तुम बहुत महान हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई मैल नहीं है। सचमुच मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। शाबाश सूरज, तुम लोगों के लिए जो कर रहे हो शायद ही कोई कर पाता। सचमुच तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो।